तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट, अभी हमने इलस्ट्रेशन डिस्कस कर रहे थे, 2 इलस्ट्रेशन डिस्कस कर रहे थे। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं अपन। ठीक है, अगला इलस्ट्रेशन 66। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ पर हमारे पास कई सारी प्लेट्स है। देखो यहाँ पे 3 प्लेट दिखाई है। 3 large conducting sheets or plate are placed parallel to each other at finite distance contains a charge q minus 2q and 3q। थोड़ा सा इसको मैं इनलार्ज करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं इनलार्ज करने की कोशिश करता हूँ। जस्ट अ सेकंड। देखो तो अभी ये इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इनलार्ज कर दिया मैंने। तो हमारे पास 3 कंडक्टिंग शीट से या प्लेट से, प्लेट और शीट एक ही बात होगी। जब मैं कंडक्टर बोल रहा हूँ तो 2 सरफेस होगी, अंडरस्टूड है। तो हर शीट की 2 सरफेस है ना, वो सब पैरेलल रखी हुई थी, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखी थी। उनके ऊपर चार्ज क्या था, एक पे था Q, दूसरे पे -2Q, तीसरे पे 3Q। वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ABCD। हमें 4 पॉइंट दिखाए गए हैं ABCD। ए पॉइंट यहाँ है, बी दोनों फर्स्ट और सेकंड प्लेट के बीच में, सी सेकंड थर्ड के बीच में है, और डी तीनों के सबसे राइट मोस्ट है। ठीक है, इन तीनों पॉइंट, चारों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं अगर हम इंडिविजुअल एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दे, है ना। जैसे ओनली क्यू चार्ज की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो वो होना चाहिए Q/2A/0। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करा था, किसी प्लेट का टोटल चार्ज बताओ, तो उस टोटल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल चार्ज बाय 2ε0 होती है। सही बात है ना। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पिछले इलस्ट्रेशन में ये डिस्कस करा था। -2Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वो माइनस में है तो उसकी तरफ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द माइनस चार्ज होती है, वो हो जाएगी हमारे पास 2Q/2A/0। देन 3Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड वो पॉजिटिव है तो उसकी इधर अवे फ्रॉम डायरेक्शन में आएगी, तो आ जाएगी 3Q/2A/0। आप अगर नेट निकालोगे तो Q और 3Q की ऐड करोगे, 2Q की सब्ट्रैक्ट करोगे। Q3Q ऐड करा तो 4Q -2Q विल बी 2Q/2ε0। रिजल्टेंट आ जाएगा Q/A/0 एंड टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में आ जाएगी नेट। यहाँ पे समझ में आ रहा है, इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेट में लेफ्ट में आ रही है। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस। तो बेसिकली हम सीख रहे हैं कि अगर प्लेट्स के चार्जेस दे दिए आपको तो आपको उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखना है ना, ये चीज सीख रहे हैं आप। ठीक है, चलो अभी मैंने सबसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी। अब आगे बढ़ते हैं। चलो बी पॉइंट पे अगर लिखना हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बी पर क्या होगा, डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगी। ड्यू टू चार्ज ऑन द फर्स्ट प्लेट द डायरेक्शन एट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी टुवर्ड्स राइट, माइनस की वजह से भी टुवर्ड्स राइट, और 3Q की वजह से टुवर्ड्स लेफ्ट। हाँ, ऐसे क्वेश्चन में पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन अपन को फिर भी सीखना है। हम कंडक्टर की प्रॉपर्टी सीख रहे हैं तो एक एक सारे स्टेप सीखते जाएंगे। ठीक है, तो अब बी पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे अपन, तो Q और 2Q की ऐड हो गई और 3Q की यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो नेट में कितनी हो जाएगी, ये देखो 3Q की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, इक्वल हो जाएगी। देखो Q 2Q की ऐड होके 3Q से इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाना चाहिए बी पे। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे 0 आ रही है। आ रहा है समझ में पॉइंट ये? We are learning to write electric field in combinations of parallel plate। पैरेलल प्लेट के सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड अपन लिखना सीख रहे हैं, है ना। तो अपन ने अभी यहाँ पर सीखा कि कैसे अपन बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे थे। चलो अब सी पॉइंट पे देखेंगे, तो सिमिलरली सी पर भी कर सकते हो। अब तो सी पर +Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, -2Q की वजह से उसकी तरफ, तो 3Q की वजह से भी इसकी तरफ। तो 2Q और 3Q ऐड हो जाएगी -Q, तो ओनली 4Q की वजह से बचेगी, ओनली 2Q/A/0 बच जाएगी टुवर्ड्स लेफ्ट, नेट में लेफ्ट में आ रही है। और ऐसे आप डी पर भी लिख दोगे। तो अब जब भी आपके पास पैरेलल प्लेट का सिस्टम रहे, इन केस ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट, इसे बोल देंगे सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट, और उसमें आपको प्लेट्स के चार्जेस पता हो, तो आप उन प्लेट्स की वजह से आसपास के जितने पॉइंट है सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो। एम आई राइट? क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो प्लेट्स की वजह से? यस, बहुत बढ़िया, है ना। अब प्लेट्स के कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आ गया। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन।
देखो अगला इलस्ट्रेशन, अब ये बहुत काम का इलस्ट्रेशन है, हाँ ये बहुत काम का इलस्ट्रेशन है अपना, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है, ये अपनी कॉपी में, अच्छा आप लोगों को सारे इलस्ट्रेशन आपकी कॉपी में होना चाहिए, आप इन इलस्ट्रेशन को पूरे को अपनी कॉपी में लिखेंगे, और एटलीस्ट इनके जो स्टेटमेंट्स है वो तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, सारे स्टेटमेंट्स याद होना चाहिए, ये सब हमको जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। अगला इलस्ट्रेशन, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 67 क्या बोल रहा है, टू कंडक्टिंग प्लेट्स, just a second, two conducting plates A and B are placed parallel to each other, दो conducting plate एक दूसरे के parallel रखी है, A is given a charge Q1 and B is given a charge Q2. We need to prove that the charges on the inner facing surfaces are of equal magnitude and opposite sign. हमारे पास दो conducting plates है, हमारे पास दो conducting plates है, just a second. आई हैव टू कंडक्टिंग प्लेट्स, जैसे क्वेश्चन में दिखाया है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारे पास एक कंडक्टिंग प्लेट है और ये हमारे पास एक और कंडक्टिंग प्लेट है, ये बिल्कुल पैरेलल रखी हुई एक दूसरे के, ठीक है। अब इन कंडक्टिंग प्लेट्स को अगर मैंने कुछ चार्ज दिया, इन कंडक्टिंग प्लेट्स को अगर मैंने कुछ चार्ज दिया, सपोज मैंने ऊपर वाले प्लेट को यहाँ पे कुछ चार्ज दे दिया था Q1 और नीचे वाले प्लेट को मैंने चार्ज दे दिया Q2, तो चार्ज इन पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि यहाँ जो आमने सामने की फेसिंग सरफेसेस है, जैसे ऊपर वाली प्लेट की ये वाली जो सरफेस है ये वाली, और नीचे वाली प्लेट की ये वाली सरफेस, इन पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट आएगा, चार्ज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट चार्ज ऑन द फेसिंग सरफेसेस शुड बी इक्वल एंड अपोजिट, ये हमको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो उन्होंने एक गॉसियन सरफेस बनाई है, दिख रहा है आपको, ये गॉसियन सरफेस है, दिस इज अ गॉसियन सरफेस, दिस इज अ गॉसियन सरफेस, ठीक है, आई होप कि सबको दिख रही है गॉसियन सरफेस। चलो एक सेकंड, ओके, तो इस गॉसियन सरफेस से अगर हम टोटल फ्लक्स निकाले, देखो प्लेट्स पे जो भी चार्ज डेंसिटी होगी उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, प्लेट्स के परपेंडिकुलर ऐसी कुछ डायरेक्शन में आएगी, प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लेट्स के परपेंडिकुलर इस तरह से आने वाली है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारे गॉसियन सरफेस की, ये जो सरफेस होगी इससे कोई फ्लक्स नहीं बनाएगी, इन प्लेन से कोई फ्लक्स नहीं बनेगा, जो फ्लक्स बन सकता था वो इन सरफेस से बन सकता था, बट दीज आर विद इन द कंडक्टर। हमने जो गॉसियन सरफेस बनाई है इट इज लाइक अ सिलेंडर, और उसका हम क्रॉस सेक्शन व्यू देख रहे हैं यहाँ पर, तो वो हमको साइड व्यू देख रहे हैं तो हमको एक रेक्टेंगल जैसा दिखता है। इस गॉसियन सरफेस को 3D में दिखाऊंगा तो बेसिकली दिस इज अ सिलेंडर, ठीक है, पर इस सिलेंडर की जो प्लेन सरफेसेस है ना, दिस इज विद इन कंडक्टर, ये कंडक्टर के अंदर है, इनसाइड कंडक्टर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो यहाँ से कोई फ्लक्स नहीं, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर की वो इसकी कर्व सरफेस के पैरेलल है, तो कर्व सरफेस से भी फ्लक्स जीरो हो गया, तो टोटल फ्लक्स इससे जीरो होना चाहिए, एम आई राइट, टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज जीरो, सही बात है, टोटल फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस इज जीरो, इज दिस क्लियर, यस, हाँ क्यूब जैसी मान लो, सिलेंडर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी जो एक दो सरफेसेस है वो हमारी मेटल प्लेट के अंदर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इन सरफेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो हियर बिकॉज दिस इज विद इन द कंडक्टर, ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है, चलो तो इससे फ्लक्स जीरो है। अब टोटल फ्लक्स जीरो होने की वजह से हमें अंदर चार्ज फिर ऐसा होना चाहिए ना, इक्वल एंड अपोजिट हो, भाई टोटल फ्लक्स जीरो तो चार्ज इनक्लोज जीरो, चार्ज इनक्लोज जीरो होने का एक ही लॉजिक हो सकता है कि चार्जेस ऑन द सर्फेसेस आर इक्वल एंड अपोजिट टाइप, इज दिस पॉइंट क्लियर, total flux through this Gaussian surface is zero, it means the charge on the facing surfaces is equal and opposite. चलो क्या है, समझ में आया,
आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। या ईशान को तो आ गया। देखो थोड़ा सा ये अपन ये अलग तरीके से कर रहे हैं, बोर्ड पे नहीं कर रहे, तो आपको बताना पड़ेगा। क्लियर है? ये मेरे पास एक डाउट आ रहा है, टोटल फ्लक्स जीरो कैसे आ रहा है। ठीक है, तो ये जो मेरा गॉसियन सरफेस है, इसके इन वाले सरफेसेस से ये, सॉरी, मेरे गॉसियन सरफेस के ये वाले और ये वाले जो कंडक्टर के अंदर है, उनसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो फ्लक्स जीरो होगा। ये मेरा गॉसियन सरफेस है, सिलेंडर जैसा कुछ मान लो आप। ठीक है, सिलेंडर जैसी मेरी गॉसियन सरफेस है, तो इसकी जो प्लेन सरफेस है ये तो कंडक्टर के अंदर है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, तो इनसे तो फ्लक्स ही जीरो हो गया, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है, दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी जगह पर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी जगह पे इसकी कर्व सरफेस के पैरेलल थी, तो कर्व सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसा होगा उसके परपेंडिकुलर, तो यहाँ से भी फ्लक्स जीरो हो गया कर्व सरफेस से। तो गॉसियन सिलेंडर के प्लेन से भी फ्लक्स जीरो, कर्व से भी फ्लक्स जीरो, तो टोटल फ्लक्स जीरो, टोटल फ्लक्स जीरो, तो टोटल चार्ज इनक्लोज जीरो, चार्ज इनक्लोज जीरो, इसका मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए सामने के आमने सामने की सरफेस पे, तभी ऐसा हो सकता है। सही बात है? यस, चलो सोहम को भी क्लियर है, सबको क्लियर है आई थिंक। तो हमने ये पढ़ लिया कि यहाँ पर अगर मेरे पास दो प्लेट्स पैरेलल हो तो उनकी फेसिंग सरफेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा, ऑन द फेसिंग सरफेसेस इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। ठीक है, ये अच्छे से याद होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर उसको प्लस क्यू और स्मॉल माइनस क्यू मान लिया, अब प्लेट ए पर टोटल चार्ज था Q1 और उसमें से प्लस क्यू यहाँ चला गया, तो बचा हुआ Q1 माइनस क्यू, ये चार्ज होना चाहिए बाहर की सरफेस पे दूसरी तरफ। ऐसे सिमिलरली प्लेट बी पर चार्ज था Q2, Q2 में से जो चार्ज अंदर की तरफ चला गया वो सब्ट्रैक्ट कर दो, Q2 में से जो चार्ज अंदर चला गया वो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बाहर का चार्ज आ जाएगा Q2 प्लस क्यू, जो उसकी दूसरी सरफेस है उस पर Q2 प्लस क्यू चार्ज होगा। अब तुम्हें सब जगह का चार्ज मिल गया है ना। अब चार्ज मिल गया तो तुम हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के फिर अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की कंडीशन भी लगा सकते हो। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा है ना, मेरे को इंटरनेट वगैरह सब अवेलेबल हो गया है, तो बोर्ड पे देखते हैं अपन। ओके, सबको बोर्ड दिखाई दे रहा है प्रॉपर्ली? बोर्ड दिख रहा है सबको प्रॉपर्ली? यस, है ना? ठीक है, तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा उसको मैं रिकैप कर देता हूँ यहाँ बोर्ड पर। हमने पढ़ा अगर हमारे पास दो पैरेलल प्लेट है, दो पैरेलल प्लेट है, दीज आर कंडक्टिंग प्लेट्स, इन पे कुछ भी चार्ज दिया जाए, इन पे कुछ चार्ज दिया जाए, मान लो एक प्लेट पे चार्ज दिया Q1, दूसरी पे दिया Q2, तो हमने पढ़ा कि आमने सामने की सरफेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा। यहाँ वाली सरफेस पे जो चार्ज आएगा, मान लो वो प्लस क्यू आ रहा है, तो इस सरफेस पे चार्ज आएगा माइनस क्यू, इस सरफेस पे चार्ज आएगा माइनस क्यू। ये कैसे प्रूव करा हमने? हमने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाई लाइक दिस, और इस गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स जीरो था। रीजन बीइंग इसकी प्लेन सरफेसेस कंडक्टर के अंदर है, तो वहां से सरफेस वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने से फ्लक्स होना चाहिए जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने से वहां से फ्लक्स होना चाहिए जीरो, इन प्लेन सरफेसेस से फ्लक्स होना चाहिए जीरो। ठीक है, दूसरी चीज, जस्ट अ सेकंड, मैं दिख रहा हूं प्रॉपर्ली सबको? यस, ओके, वेरी गुड, है ना। तो इन 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 दोनों से फ्लक्स होना चाहिए जीरो। फिर प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उसकी सरफेस से परपेंडिकुलर होती है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह की होगी, इन दोनों सरफेस की परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस गॉसियन सरफेस की कर्व सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं बना रही, यहाँ से एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो इससे फ्लक्स जीरो हो गया, और इससे भी फ्लक्स जीरो था क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो।
तो टोटल फ्लक्स थ्रू माय गॉसियन सरफेस इज 0, इससे फ्लक्स टोटल 0 है। टोटल फ्लक्स 0 होने से चार्ज इनक्लोज 0 होना चाहिए, Q इनक्लोज 0, और चार्ज इनक्लोज 0 होने के लिए ऐसा होना चाहिए कि यहाँ जितना पॉजिटिव है उतना यहाँ नेगेटिव, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए फेसिंग सरफेसेस पे। ऑन फेसिंग सरफेसेस चार्ज शुड बी इक्वल एंड अपोजिट। चलो आई होप कि अब सबको अच्छे से ये पॉइंट क्लियर है, अच्छे से क्लियर सबको? यस, ओके। प्लेट ए की दोनों सरफेस पर चार्ज इक्वल होना चाहिए, इज इट अ कंडक्टर? नहीं। एक मेरे पास डाउट आ रहा है कि प्लेट ए की दोनों सरफेस पे चार्ज इक्वल होना चाहिए बिकॉज ये कंडक्टर है। नहीं बेटा, जब अकेली प्लेट होती है, आइसोलेटेड होती है, तब दोनों सरफेस पे इक्वल इक्वल चार्ज आता है। ये अकेली नहीं है, इसके पास में एक और प्लेट है। इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन सेम चार्ज नहीं होना चाहिए दोनों सरफेस पे, जरूरी नहीं कि सेम, कुछ भी बदल सकता है। ठीक है, ओके। हाँ, तो आपको ना हर चीज विद प्रॉपर कंडीशंस याद होना चाहिए। एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट की दोनों सरफेस पे इक्वल चार्ज होता है। आइसोलेटेड शब्द भी इंपॉर्टेंट है वहां पर, यहाँ आइसोलेटेड नहीं है तो सिचुएशन बदल गई। ठीक है, यस। चलो अब मैं देख रहा हूं कि अपना ऑफिशियल टाइम हो गया है क्लास का, तो अपन एक काम करते हैं, आज यहीं रुकते हैं। आपके सारे इलस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करना है और इनके अंदर जो भी आपको डाउट है नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर? जितने इलस्ट्रेशन है वो सबकी सब कंप्लीट करना है। इज इट ओके? जितने भी इलस्ट्रेशन है, जितने मैंने बोले 71 तक, बस वहां तक। उसके आगे का और एक और चीज करना, उसके आगे जो लिखा है, आप अगर मॉड्यूल में देखोगे, जस्ट अ सेकेंड, तो इलस्ट्रेशन 71 के बाद है ना, कुछ देखो चीजें लिखी हुई है, सम अदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर क्लोज कंडक्टर। ये पूरा कॉपी में नोट करना है आपको सब कुछ, जब तक इलस्ट्रेशन 72 चालू नहीं होता है। जितनी भी थ्योरी लिखी है सब कॉपी में होना चाहिए आपके, समझे? सारी थ्योरी बिल्कुल एज इट इज आपको कॉपी में लिखना है। थोड़ा स्पेस दे दे के लिखना, ताकि अपन यहाँ कुछ समझेंगे, आपके कुछ डाउट्स होंगे तो वो आप नोट कर सको। थोड़ा स्पेस दे के बीच में लिखना, जैसे हर पॉइंट लिखने के बाद एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ी जगह छोड़ देना। ठीक? या आप कोई पॉइंट लिखना और साइड में कॉलम बना के साइड में जगह छोड़ देना। चलो, तो अपन यही रुकते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन।